नमस्कार दोस्तों, क्या हम लोग एक्सपायर्ड सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग को ही पता है, सीमेंट का वैलिडिटी होता है जो है वो ओनली होता है 3 महीना तक का। क्या 3 महीना के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कहाँ पे करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ आज इस वीडियो के जरिए पता चलेगा। और ये समस्या आखिर आया कहाँ से कि भाई सीमेंट एक्सपायर हो गया? ये आया क्योंकि अभी जो है इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी या बहुत जो अपने घर बना रहे थे, सीमेंट स्टॉक करके रखे हुए थे। अब लॉकडाउन में तो काम हो ही नहीं रहा है और अभी वर्कर भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो सीमेंट जो है लगभग जो है 2 महीना से ज़्यादा स्टॉक होकर के रह गया है। क्या अब जब हम लोग मंगाए तो वो कुछ दिन डीलर के पास रहा होगा, कुछ दिन जो है फिर साइट में रहा होगा, और एक्चुअली वो 3 महीना पूरा अगर हो गया है तो अब उसको इस्तेमाल कैसे करें। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जो है 2 से 3 चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि पहला है कि अब पता कैसे करेंगे कि वो सीमेंट जो आपके पास है वो ताज़ा है कि एक्सपायर है, मतलब 3 महीना से पार कर गया। 3 महीना से जैसे पार कर गया उस सीमेंट को अलाउ नहीं किया जाता, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप याद रखिएगा। तो और इसमें अब हम ये भी आज बताएंगे इसमें कि क्या उसको अब उसमें जो है कितना स्ट्रेंथ उसका जो है कम हो गया। 3 महीना से अगर पार हो गया है तो कितना स्ट्रेंथ कम हो गया है। अब वो सीमेंट को तो हम लोग ऐसे फेंक नहीं सकते क्योंकि उसमें पैसा लगा है, तो उसको अब जो है इस्तेमाल कहाँ करना। तो एक एक करके चलते हैं। तो कुछ चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि अब BIS के अनुसार सीमेंट का वैलिडिटी होता है वो 3 मंथ होता है, मतलब 12 वीक्स। बहुत जगह आपको 3 मंथ लिखा रहेगा सीमेंट बैग में और बहुत जगह 12 वीक्स लिखा रहेगा, मतलब कि 12 महीना के बाद के पहले ही जो आपको इस सीमेंट को इस्तेमाल कर लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और BIS के अनुसार क्या कहता है कि 3 महीना तक आपको जो है इस्तेमाल करना है। और जो आपका जो है डीलर के पास पहुंच के जो आपने सीमेंट मंगा लिया है और अगर ये प्लांट में है तो प्लांट में 6 महीना तक का ये वैलिडिटी रहता है। वो क्यों भाई? क्योंकि प्लांट में जो है टेम्परेचर मेंटेन रख करके रखता है, मॉइस्चर उस कॉन्टेक्ट से दूर रखता है, इसलिए वो जो है 6 महीना तक उसका वैलिडिटी रहता है। लेकिन जैसे ही 6 महीना से पहले वो जब मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ वो बाहर निकलता है तो उसका वैलिडिटी हो जाता है आपका 3 महीना, क्योंकि वो आपका एयर के संपर्क में जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर भी कॉन्टेक्ट आ सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका उसमें सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस वजह से जो है आपको उसको जो है 3 महीना के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें भी कंडीशन है कि 3 महीना के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो सीमेंट अगर इनकेस अगर 3 महीना से पहले पानी लग के हार्ड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए पूरा, जिस हिसाब से आप सीमेंट लाते हैं, सीमेंट पूरा खोलेंगे पूरा वो जो है मुलायम लगना चाहिए, उसमें कुछ भी तरह का ढेला नहीं, खुरदुरा नहीं चाहिए, हार्ड नहीं होना। उस सीमेंट को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम बात करते हैं, तो एक ये चीज़ आपका हो गया। और दूसरा हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि अब सीमेंट बैग में पता कैसे करेंगे कि भाई कि वो मेरा ताज़ा है कि ये कब का मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए क्या सीमेंट बैग में हमेशा लिखा रहता है, वहाँ पे डेट लिखा रहता है, किस डेट में वो बना है, वीक लिखा रहता है, मतलब कि सप्ताह, मंथ और ईयर, ये 4 चीज़ आपका उसमें मेंशन रहेगा। तो इसको आप देख लीजिए, तो जिससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा। वीक मतलब शुरू होता है जनवरी का पहला सप्ताह से, और मंथ तो आप जान ही रहे, ईयर भी जान ही रहे, और डेट उसमें लिखा रहेगा। अगर पहला सप्ताह का अगर जो है 5 तारीख को अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसके हिसाब से वीक जो है 1, इस तरह से आपको लिखा। मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका, आप उसको देख सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे आपको बता दिया। और यहाँ से इस डेट से आप 3 महीना जोड़ लीजिए, 3 महीना जोड़ लीजिए। 3 महीना अगर हो गया है तब जा करके जो है उस 3 महीना से पार कर गया तो इस्तेमाल मत कीजिए। और एक और चीज़, अब एक और चीज़ बता दूँ आपको कि भाई ये अगर हम पुराना सीमेंट है तो कितना % उसका जो है स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अगर फ्रेश सीमेंट है तो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कम होगा 0%। अगर 3 महीना तक आप करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ 20% डिक्रीज हो चुका होता है। इतना काम चलेबल है। लेकिन अगर 3 से आप 6 महीना तक जाते हैं तो ये आपका 30% आपका स्ट्रेंथ आपका जो है ये डिक्रीज कर जाता है। और 12 महीना, 1 साल में ये 40% और 24 मतलब 2 साल में 50%। तो ये सब सीमेंट, इतना पुराना सीमेंट आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। अब बात करते हैं कि भाई कि अब
आज अगर अभी आप जाइए और चेक कीजिए उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आपका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आप 3 महीने से पुराना हो गया है, अब क्या करें इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि इसको, इस सीमेंट को, अब इस्तेमाल तो करना, पैसा लगा हुआ, इस सीमेंट को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेम स्ट्रक्चर में। फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो जहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, ये सब में फुटिंग ये सब में बिल्कुल इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये पूरा ये जो है बिल्डिंग का लोड लेता है, आपका घर का लोड लेता है, याद रहना चाहिए। इसमें बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। और सीमेंट खरीदने से पहले आप ध्यान रखिएगा, जितना आपका माने 1 महीना बाद का काम है उतना ही परचेज कीजिए, ठीक है। ओवर स्टॉक बना करके, मतलब कि एक ही बार पैसा लगा देते, एक ही बार का स्टॉक करके रख लेता है, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। कभी भी जो है सीमेंट को ज़्यादा मात्रा में स्टॉक करके नहीं रखना, जितना आपका जो कंस्ट्रक्शन काम में रहेगा उतना ही लाइए, जिससे क्या है कि एक्सपायर होने का चांस कम रहता है। अब बात करते हैं तो क्या करें इसका बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग में उस लोड से कोई लेना देना नहीं है, उस जगह पे आप इस सीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर स्लैब चाहे बीम कास्टिंग करना चाह रहे हो, उसके लिए नया सीमेंट ले आइए, और इस सीमेंट को जिस समय आप अगर फ्लोरिंग का काम करेंगे, फ्लोरिंग में आप जो टाइल वर्क करेंगे, तो वहाँ पे आपको सीमेंट लगेगा ही, तो उस जगह पर इस सीमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लास्टर के जगह पर, जहाँ पे लोड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसका कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लास्टर के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट बताया मैंने। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको, इस सीमेंट को अगर कंक्रीट के लिए भी, तो पहले क्या कीजिए, ट्रायल मिक्स बना लीजिए, उसका क्यूब बना करके, कंक्रीट क्यूब बनाकर इसको टेस्ट कर लीजिए कि भाई कि ये वो 7 दिन का आपका प्रोसेस रहेगा, 7 दिन का प्रोसेस, 7 दिन बाद टेस्ट कर लीजिए कि उसका इतना स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तभी जा कर के उस सीमेंट को आप कंक्रीटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें, तो चौथा पॉइंट आता है कि आप ब्रिक मेसनरी में, जहाँ पे ब्रिक वर्क होगा वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट है कि अब ज़्यादातर बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखते होंगे कि कास्टिंग जो है, बैचिंग प्लांट होते हुए कंक्रीट पंप के द्वारा जो है कास्टिंग किया जाता है। तो कंक्रीट पंप में क्या होता है, ज़्यादातर 2 से 3 बोरा जो है ऐसे ही वेस्टेज सलड़ी बना करके दिया जाता है कि कंक्रीट पास करने के लिए वहाँ पे, और वो सीमेंट तो पूरा वेस्टेज ही हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप उस सीमेंट को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। घोला बनाने के लिए वो आप जो है 2 से 3 बोरा उस एक्सपायर्ड सीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वही यूज़ करना, फिर से बताना, एक्सपायर मतलब कि वो भी जो है वो ढेला नहीं बन जाए वो, ठीक है, मॉइस्चर लग करके, वैसा नहीं यूज़ करना है, जो पूरा मुलायम हो वही यूज़ कीजिएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है, छठा पॉइंट है कवर ब्लॉक। ज़्यादातर हम लोग जो है रेनफोर्समेंट और शटरिंग बोर्ड के बीच में गैप रखने के लिए जो है कवर ब्लॉक बनाते हैं सीमेंट मोटर का, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रहा बात की कि अब आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि भाई सीमेंट एक्सपायर कर गया मेरा, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसको आप आराम से जो है, जो प्रोसेस में 6 पॉइंट बताया हूँ, ये प्रोसेस के ज़रिए आप अपने 3 महीना पुराना सीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी भी आपको जो है फ्रेम, मतलब कि जहाँ पे लोड जो चीज़ लेगा उसमें कभी इस्तेमाल मत कीजिए। इससे अगर हम बात करें आपका फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें, कॉलम, बीम और स्लैब, ये सब में बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो दोस्तों परेशान ना होइए, और इसको जो आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं नया सीमेंट लगा करके, तब जा कर के आप अपने घर का कास्टिंग कीजिए। और आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि अगर लॉकडाउन की वजह से सरिया में जंग लग गया है तो उसको कैसे छुड़ाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो उस चीज़ को लेकर के जो मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जो है मेरा इस वीडियो के लास्ट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग की परेशानी ये आया है कि लॉकडाउन की वजह से 2 चीज़ खराब हो गया। पहला, सरिया में जंग लग गया है,
स्टील में जंग लग गया है, दूसरा सीमेंट खराब हो गया है। तो ये दोनों का सोल्यूशन मैंने आज आपको बता दिया है। आप इसको देख करके अपना काम शुरू कीजिए और अपना सपनों का घर बनाइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।